राम के वनवास के बाद 6 दिन बाद राजा दशरथ का देहांत हो जाता है। उस समय भरत ननियाल में रहता है। गुरु वशिष्ठ अनुचरों को आदेश करके भरत को बुलाते हैं अयोध्या में। भरत अयोध्या में आता है। आने के बाद अपने परिवारजनों से मिल कर के अयोध्या की स्थिति की जानकारी प्राप्त करता है। भरत को ये पता चलता है कि माता कैकेयी के दुष्परिणाम, राम वन गमन हो गए, लक्ष्मण और सीता साथ चले गए और पिता का देहांत हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर वामदेव और वशिष्ठ आते हैं, साथ में सभी मंत्री और महाजन भी आते हैं। मुनि वशिष्ठ परमार्थ के सुंदर समा अनुकूल वचन कह करके बहुत प्रकार से भरत को उपदेश देते हैं। भरत को कहते हैं, वशिष्ठ कहते हैं, हे तात, हृदय में धीरज धरो। आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसको करो। गुरु जी के वचनों को सुनकर भरत उठे और उन्होंने सब तैयारी करने को कहा। वेदों में बताई गई रीति के अनुसार राजा की देह को स्नान कराया, परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं के चरण पकड़ कर निवेदन किया कि सती न होए। रानियाँ भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई है। चंदन और अगर विभिन्न प्रकार की कपूर, गूगल, केसर, सुगंध द्रव्यों से उनकी सेज को सजाई गई है और सरयू नदी के तट पर सुंदर चिता रच करके ऐसा सुंदर चिता बनाई मानो स्वर्ग की सीढ़ी हो। इस प्रकार दाह क्रिया की गई। सब ने विधिपूर्वक स्नान किया और तेजांजलि दी। वेद, स्मृति, पुराण और सब का मत निश्चय करके उनके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान यानी 10 दिनों का कार्य किया। मुनि वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, भरत जी ने सब वैसा ही किया। हजारों प्रकार से किया। शुद्ध होने पर विधिपूर्वक सब दान किए। गोवें, घोड़े, हाथी, अनेक प्रकार की सवारियाँ प्रदान की गई। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, वस्त्र, धरती, मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर के परिपूर्ण काम हुए। सभी ब्राह्मणों की मनोकामनाएं पूरी हुई। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी करी वह लाखों मुख से वर्णन नहीं की जा सकती है। शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए। उन्होंने मंत्रियों तथा सबों को महाजनों को बुलाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलाया। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति और धर्म से वचन कहे। पहले तो कैकेयी जैसी कुटिल करनी थी वो बात कही। श्रेष्ठ मुनि ने सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म, व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया था। रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते हुए मुनिराज के नेत्रों में जल भर गया। वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह से मग्न हो गए। मुनिनाथ ने विलक करके कहा, हे भरत सुनो, हो नार बड़ी बलवान होती है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। ऐसा विचार करके किसको दोष दिया जाए, व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए, ये तात मन में विचार करो। राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद को नहीं जानता, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना जो नीति को नहीं जानता है, उस प्रजा को प्राणों के समान प्यारी नहीं मानता हो। उस वेश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर कंजूस है, और उस
स्त्री सत्कार और शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं। उस शूद्र का सोच करना जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला होता है, बहुत बोलने वाला, मान बुराई को चाहने वाला और घमंड करने वाला होता है। पुनः उस स्त्री का सोच करो जो पति को छलने वाली होती है, क्रय प्रिय होती है। उस गृहस्थ का सोच करो जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। सन्यासी का सोच करो जो दुनिया के प्रपंच में फंस जाता है। इस प्रकार का उपदेश देते हुए कहते हैं कि कौशल राज दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। जिस प्रकार 14 लोकों में प्रकट है, ये भरत तुम्हारे पिता जैसा कोई राजा न होने वाला है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, दिक्पाल सभी दशरथ के गुणों की कथाएं कहते हैं। ये तात कहो बड़ाई कोई किस प्रकार से करे, जिनके राम, लक्ष्मण, शत्रु और भरत जैसे पवित्र पुत्र। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। ये सुनकर सोच का त्याग करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तद अनुसार करो। राजा ने अपने राजपद तुमको दिए, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन लिए हैं, रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम वीरे की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दी। राजा का वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए तात पिता के वचनों को प्रमाण करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसी में तुम सबकी भलाई है। ऐसा उपदेश देता है भरत को। आगे कथा चलती है।